नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सबसे तेजी से आगे बढ़ते चैनल न्यू भारत 24/7 न्यूज पर। आज के इंटरव्यू में हमारे चैनल के पास श्री आलोक भूषण त्रिपाठी जी से हुई, जो कि पूर्व जिला कोषाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा प्रयागराज रह चुके हैं और इनका वर्तमान दायित्व भाजपा मोवाइमा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गंगापार प्रयागराज यूपी है। इन्होंने कोरोना महामारी से अपने गांव को दूर रखने के लिए सैनिटाइजर, मास्क और आए हुए प्रवासी मजदूरों के लिए मदद की है। चलिए पहले देखते हैं कि द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने हेतु बड़े स्तर पर सहायता आयोजन की एक झलक, और उसके बाद सुनते हैं इनके साथ इसी विषय में हुई हमारे चैनल न्यू भारत 24/7 न्यूज के साथ एक खास बातचीत। भाजपा के मोवाइमा ग्रामीण मंडल के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व जिला कोषाध्यक्ष श्री आलोक भूषण त्रिपाठी जी के द्वारा बड़े स्तर पर लोगों के लिए सहायता का आयोजन करवाया गया। इसके अंतर्गत इन्होंने 50,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई और 10,000 लोगों के लिए मास्क भी बंटवाए। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को क्वारंटीन में भी पूरी मदद प्रदान करवाई। आलोक जी ने मोदी जी, योगी जी और केशव जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम इस महामारी से जरूर जीतेंगे, जो कि चाइना विषा जिसका परिणाम है। आलोक जी ने ग्राम प्रधान को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। अच्छा, तो बाहर के लोग भी हैं कि काम वाले सब लोकल? 125 करोड़ देशवासी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका दिशा निर्देश है उस पर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि एक किसी की बस में तो है नहीं, छुआछूत वाली बीमारी है, आप समझ रहे हैं। निरंतर माननीय मोदी जी का जब से निर्देश हुआ, संपूर्ण देश वाले भी उसका पालन कर रहे हैं। और लॉकडाउन में हम लोग भी निरंतर, जब से लॉकडाउन हुआ है, लोगों के बीच में जाके समझाना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, उनको मास्क प्रोवाइड कराना और सैनिटाइजर देना, समझ रहे हैं। जो भी वंचित लोग असहाय हैं उनको उस तरीके की मेडिकल की व्यवस्था कराना, जागरूक करना लोगों को कि भाई किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको तत्काल जो है सूचना दे के आप जांच कराइए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आपके साथ आपका संपूर्ण परिवार असुरक्षित हो जाएगा। और ऐसी खतरनाक बीमारी है कि अभी तक दुनिया में कुछ भी वैक्सीन इसके लिए नहीं है। हम आप सामाजिक दूरी बना के रखें और जो भी दिशा निर्देश हैं स्वास्थ्य विभाग के, माननीय मोदी जी के, उन निर्देशों का हम लोग पालन करें, उसी पर ध्यान दें, उसे चलें। तो बाकायदे सबको निरंतर, अभी तक समझिए कि भाजपा मंडल मोवाइमा ग्रामीण में तकरीबन 50,000 लोगों को मैं भोजन करा चुका हूँ। जो लोग प्रवासी भी आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ददोली हाईवे पड़ता है, भाजपा काशी क्षेत्र मंत्री हैं निर्मला पासवान जी, हिंदू अभिषेक यादव हैं, हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी साथ में पूरा सहयोग देते हैं ये लोग। तो निरंतर 30,000 लोगों को मैं भोजन कराया हूँ अभी तक, 10,000 मास्क वितरण किया हूँ, सैनिटाइजर भी बहुत। तो तमाम ऐसी सेवाएं चल रही हैं जो हो पा रहा है। और अपनी सुरक्षा करते हुए समाज की सुरक्षा किया जा रहा है, सेवा भाव किया जा रहा है। बाकी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा रहा है। नर सेवा नारायण सेवा है, मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और फिर मेरा दूसरा सवाल इसी बात से जुड़ा है, जैसे आपने बताया कि प्रवासी मजदूरों के लिए आपने 50,000 से ज्यादा लोगों को आप खुद भोजन करा चुके हैं जी, और 10,000 से ज्यादा मास्क आपने वितरण कर दिए हैं। जी। तो एक बात, जैसे ये जानकारी तो हर न्यूज चैनल आज दे रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री जी के या सरकार की गाइडलाइंस है, मगर फिर भी लोग क्या करते हैं कि पहले ये था कि स्कूल्स में या फिर ऐसे जो एक अलग सी जगह पे क्वारंटाइन किया जा रहा था लोगों को, लेकिन अभी होम क्वारंटाइन चालू हो चुका है, होम क्वारंटाइन हो रहा है, मगर फिर भी लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, और लोग 2 या 3 दिन के बाद खुद से घर से बाहर निकलना चालू कर दे रहे हैं। तो इस बारे में कोई आपका मतलब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर इस महामारी को इस पर जो है स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर निगरानी समिति की व्यवस्था की गई है जी, जिसकी पूरी संरचना हर ग्राम सभा में, जैसे सेक्रेटरी है, ग्राम प्रधान है, वहाँ के सम्मानित जिम्मेदार लोग हैं, उनको लेकर एक निगरानी समिति बनाई गई। आशा भी है उसमें कि कोई भी आता है तो उसकी जानकारी आप तुरंत ब्लॉक में दीजिए,
वो जो है जिला टीम में देंगे जरूरत समझने पे। तो वैसे लोग भी इसका जो है पूरा तरीके से ख्याल रख रहे हैं कि इस महामारी में जो भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, अपने परिवार के लोग भी आ रहे हैं, तो वो खुद भी दूरी बना के रख रहे हैं लोगों से। मानता हूं कि प्राथमिक विद्यालय हैं और आपका पंचायत भवन है, इंटर कॉलेज जो भी हायर किए गए हैं सरकार के माध्यम से या जो भी विभाग के माध्यम से, तो बहुत ज्यादा अगर लोग बाहर से आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इतनी क्वांटिटी हो जाएगी, रखने में दिक्कत होगी। तो एक व्यवस्था बनाई गई है कि होम क्वारंटाइन लोग कर सकते हैं। उसमें लोग विश्वास करिए, कहीं अगर रेयर केस जैसे आया शिकायत की कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, तो उनको समझाया भी गया कि देखिए ये बीमारी है, ये महामारी है, इससे आप जबरदस्ती मत करिए। थोड़ी सी आपकी चूक आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बड़ी समस्या में डाल देगी। तो लोग तुरंत जो है उसका स्टिक हो जाते हैं। अगर कहीं दिक्कत आती है तो हम लोगों ने भी कहा है कि आप सूचना दीजिए इसकी, तो लोग इसका एहतियात बरत रहे हैं, लोग खुद भी नियम से चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, जहां इतने बड़े मजबूत देश हैं हर तरीके से, वहां पर कितनी बड़ी बीमारी है, और आज हमारे आपके देश में उसकी अपेक्षा बहुत कम है। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, बहुत कम है उसकी अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं अपने देशवासियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ी चीज माननीय मोदी जी का नेतृत्व, लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर। अपने प्रदेश में भी माननीय केशव जी हैं, योगी जी हैं, सबका बराबर सरकार द्वारा सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही है। कोई आज जमाने में भूखा नहीं मर रहा। आप देख रहे हैं ना, सबको राशन मिल रहा है, फ्री सिलेंडर मिल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं खाते में लोगों के। कहीं किसी को कोई सुविधा नहीं है। बस एक दुख है, जो बाहर से आ रहे हैं कुछ असुविधाएं हो रही, क्योंकि इतना बड़ा देश अपना, इतनी बड़ी जनसंख्या देश की। अब आप मानिए, पहले इतना बड़ा मैनेजमेंट है, कितनी अच्छी तरीके कंट्रोल है कि हम आज मजबूती से कोरोना से लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर इससे मुक्ति मिलेगी देश को। हम लोग जीतेंगे कोरोना से। बिल्कुल सर, मुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए सर आपको ग्राम प्रधान की तरफ से या आपकी लोकल जनता की तरफ से सहयोग मिलता है? हाँ, पूरी तरीके से। देखिए, सैनिटाइजर का छिड़काव भी जहाँ भी नहीं हो रहा था, हम लोगों ने बात किया प्रधानों से, तो तुरंत उस पर तैयारी करके छिड़काव भी किया जा रहा है। और जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों के राशन कार्ड भी ऐड कराए जा रहे हैं। लोगों को पूरी सुविधा मिल रही है। देखिए, लोग मानवता पे हैं, मानवता से काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट भी कर रहे हैं। अपवाद बस कहीं कुछ आता है तो उस पर समझदारी हो जाती है, बैठ के हम लोग समझ लेते हैं दिक्कतें कहाँ रही, उसका सोल्यूशन निकाल दिया जाता है। बाकी सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है निरंतर। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। ये मेरा फाइनल आपसे एक गुजारिश है कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, इस महामारी के दौरान कैसे जीवन यापन हमें करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है महामारी में, मैं अपना जो है अपना सुझाव देना चाहूंगा जरूर। जी सर। देखिए, इतनी बड़ी महामारी, जग जाहिर है कहीं न कहीं वुहान, चाइना के वुहान शहर से आया है, तो बहुत बड़ी साजिश दुनिया के साथ हुई है। हम उस साजिश का शिकार न हो जाएं, उसके लिए हम लोगों के लिए एक सबसे अच्छा संदेश है कि हम आप सामाजिक दूरी बना के रखें, अभी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें, घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। जी सर। कहीं भी कोई संदिग्ध आदमी दिखता है, जैसे अभी जमाती लोगों ने भी बहुत सारे देखे हैं प्रकरण, मरकज के लोगों ने फैलाया, तो ऐसे लोगों से भी सतर्क रहें और लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहें। जब तक इस महामारी से हम लोग बाहर न निकल जाएं, किसी अपरिचित आदमी को घर पर न आने दें, न तो किसी भी तरीके का सामान लेने का प्रयास करें, पार्सल मंगवाएं। जहां पर भरोसा हो आपको, जो जान पहचान के लोग हों, उनसे ही लगाव रखें और सरकार के दिशा निर्देश पर ही चलें। अपने आप इम्यूनिटी क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मेंटेन करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, प्रयास करें बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी है, जब कार्य हो तभी बाहर निकलिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आप आराम करिए। बाकी धीरे धीरे इस देश को, इस महामारी से, इस पूरे संसार को, मेरा मानना है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आलोक जी, मुख्य रूप से आपका ये संदेश है कि हम जरूरी जब हो तभी बाजार में जाएं, मार्केट में जाएं कोई भी सामान लेने। हाँ, बेवजह न जाएं।
और अपरिचित आदमी से लगाव कम रखें, ना तो उनसे सामान की सप्लाई मंगवाएं, ना तो उनका सामान लें, ना तो उनसे बात व्यवहार रखें, क्योंकि कौन कहाँ क्या साजिश रच रहा है, साजिश का ही शिकार पूरा संसार हो रहा है ना। हमको आपको बचने की जरूरत है। हाँ, और ये बहुत बड़ा आपने ये बात भी कही है कि इस महामारी के दौरान चाहे कोई परिचित हो अपरिचित हो, उनको अभी घर पे ना आने दें और ना ही किसी के घर पे अभी जाएं। नहीं, एक देखिए, कोई ऐसा विषय नहीं है कि किसी से हम लोग ऐसा व्यवहार करें नाराजगी हो, क्योंकि इस बीमारी से निपटने के लिए, इस बीमारी से दूर हटने के लिए, समझ रहे हैं, समाज को मुक्ति मिले इस बीमारी से, बहुत बड़ा विषय है, बहुत जरूरी है कि आपके जो परिचित नात रिश्तेदार हैं या किसी व्यवसाय में आप लगे हुए हैं, आप काम करते रहिए। लॉकडाउन भी धीरे धीरे हमारे हिसाब से, देखिए, गवर्नमेंट की जो रूलिंग हो, जो तैयारी हो, जरूर वो सामने आएगा 31 के बाद। लेकिन मेरा यह मानना है कि आगे भी आप काम करते रहिए, जो भी दिशा निर्देश हो वैसे व्यवसाय करिए, काम करिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक सामाजिक दूरी बना के रखिए, बहुत जरूरी है। कोई भी संक्रमित आदमी अगर आपके संपर्क में आया तो आपके सहित आपका पूरा संपूर्ण परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपरिचित लोगों से दूर रहें। परिचित लोग भी हैं तो बहुत ज्यादा नजदीक अभी ना आए जब तक बीमारी है। देश इससे, संसार इससे उबर जाए तो पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी हमको आपको सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि आप परिचित लोगों से दूर रहें और परिचित लोगों को भी ये समझाने की कोशिश करें कि जब तक ये महामारी से हम, मतलब ये महामारी दूर नहीं हो जाती तब तक हम ज्यादा लोगों के संपर्क में ना रहें, दूरी बना के रहें। भाई, हम लोग भी निरंतर क्षेत्र में निकल रहे हैं, देख रहे हैं, सेवा भाव चल रहा है, कहीं कहीं बहुत रिस्क होता है, लेकिन मन में ये होता है कि जब कोई आदमी देखते हैं कि वीडियो पे तमाम चैनलों पर चलाते हैं कि कोई भूख से तड़प रहा है, किसी को दिक्कत है, सरकार ने सारी सुविधा की है, लेकिन वही बता रहे हैं, इतना बड़ा देश है, कहीं न कहीं मैनेजमेंट सब कुछ ठीक है, लोग अपने से भागे चले जा रहे हैं। नियम से आए तो ये जो है सुविधा नहीं होती लोगों को, किसी तरीके से चले भी आ रहे हैं, तो हमारी आपकी मानवता है कि कम से कम उनको भूख प्यास से न मरने दें। जी, यही तो है ना। या आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज चैनल न्यू भारत 24/7 से बात करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोबाइमा की जनता इस बात को सीरियसली लेगी और इस महामारी से हम जल्द से जल्द उभरेंगे। जी भाई साहब, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे आलोक भूषण त्रिपाठी जी, और धन्यवाद सर आपका न्यू भारत 24/7 से बात करने। जी भाई, भारत माता की जय। जय हो।